जगन्नाथपुरी में भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री माधव दास। माधव दास जी पूरे दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में ही रहते थे। कभी सुबह दर्शन, दोपहर में दर्शन, फिर दर्शन, 15 मिनट बाद फिर दर्शन, पूरे दिन दर्शन ही दर्शन करते रहते थे। लेकिन एक बार माधव दास जी का पेट का एक रोग हो गया, जिसकी वजह से उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता था। अब बार बार माधव दास जी शौचालय भगते थे तो मंदिर जाना नहीं हो पाता। तो माधव दास जी ने मन में सोचा, अब मैं इतना पवित्र हो गया, अब मंदिर में कैसे जाऊं। समुद्र के किनारे लेट गए, वहीं पर मलमूत्र का त्याग करते जा रहे थे और बड़े दुखी, हताश, निराश, कमजोर होकर के पड़े थे। माधव दास के इस दुख को देख के जगन्नाथ जी रह नहीं पाए और जगन्नाथ जी वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर समुद्र का जल लेके आते और माधव दास के ऊपर जो मलमूत्र से वो सने हुए थे, वहां जगन्नाथ जी अपने हाथ से जल डाल रहे थे। जैसे ही माधव दास जी के अंग पर वो जल पड़ा, माधव दास जी के नेत्र खुले, उन्होंने जैसे ही देखा तो साक्षात जगन्नाथ जी खड़े हैं, अपने हाथों से जल डाल रहे हैं, उनके अंग पर लगे हुए मल को साफ कर रहे हैं। माधव दास जी उठ के बैठ के बोले, भगवान आप क्या कर रहे हैं? आप अत्यंत पवित्र हैं, आप यज्ञ भोक्ता हैं, आपकी प्रसादी, आपका वस्त्र, आपको माला सब इतनी शुद्धता से पधराई जाती है और आप यहां मेरे मल को साफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भगवान? बोले मैं अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं पाता। माधव दास जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का, कष्ट देख नहीं पाते तो दूर ही कर दो, ठीक कर दो मेरे को। मुझे ठीक नहीं करोगे लेकिन मेरे मल को अपने हाथों से साफ कर सकते हो। अरे ये रोग जो मुझको हुआ है इसको दूर क्यों नहीं करते? भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले माधवा यदि मैंने अभी तेरा कष्ट दूर कर दिया ना तो ये तेरा प्रारब्ध है, इसको भोगने के लिए तुझे फिर आना पड़ेगा और तुझे मेरा त्याग फिर से करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि तू अपने सारे प्रारब्धों को अभी भोग ले और सबको नष्ट करके तू मेरा हो जा, ताकि तू मुझे छोड़ के कभी ना जावे। यदि अभी मैंने इसको रोक दिया, इसको खत्म कर दिया, इस कष्ट को तुझसे दूर कर दिया तो तू मेरे साथ चलेगा तो सही, लेकिन ये कष्ट तेरा रह जाएगा प्रारब्ध के रूप में, कभी ना कभी तुझे भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जब मेरे भक्त अधीन होता है ना तो मैं उसको सारे कष्ट, उसके प्रारब्ध के जितने हैं सब जल्दी जल्दी भुगवाता हूं, ताकि वो सबसे मुक्त होकर सदा सर्वदा के लिए मेरा हो जाए। आगे से जीवन में कष्ट आवे स्वीकार करना और हंसी खुशी स्वीकार करना। किस भाव से? कि ठाकुर जी मेरे प्रारब्धों को नष्ट कर रहे हैं। भगवान से कभी नहीं कहना चाहिए मेरे कष्ट दूर हों। शंकर जी पे बिल्वपत्र कभी इस भाव से नहीं चढ़ाना चाहिए हमारे कष्ट दूर हो जाएं। ठाकुर जी से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे लिए जो उचित है मुझे दीजिए। बाकी रही बात कष्टों की, कष्ट दूर नहीं होंगे लेकिन इन कष्टों से जूझा कैसे जाए उसका बल आप मुझे देना। मैं लड़ूंगा भगवान, आप कष्ट दूर मत करो लेकिन मुझे बल प्रदान करो ताकि मैं इससे लड़ सकूं। यह है भाव। जीवन संगी, जीवन अंगी बन जाए ठाकुर जी का नाम, यह हमें संभव करना है। जैसे हम श्वास लेते हैं, ये हमारे जीवन का अंग है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी श्वास चल रही है। ऐसे ठाकुर जी का नाम उच्चारण चले जिह्वा पर, तब क्या होगा? बोले संसार में जितने भी ताप मानव के जीवन में आते हैं ना, वो ताप तो आएंगे लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा। तो ये भगवान के 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्म, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार वयम नमः हम प्रणाम करते हैं। भागवत के महात्म्य में आगे वर्णन आता है, 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में मानव के कल्याण के लिए यज्ञ करने के लिए गए, लेकिन 2-4-5 दिन बाद ही यज्ञ के प्रभाव से, यज्ञ के उठने वाले धुएं से वे सब हताश, उदास, निराश हो गए। मन को शांति नहीं मिल रही थी। देखो बंधुओं, जब कोई भी हमारी क्रिया तामसी होती है ना, कोई भी हमारी क्रिया देव स्वीकृत नहीं होती ना, तो उसमें हृदय में थोड़ी ना भूचाल आते हैं, हृदय में थोड़ी कुलाहल होती है। ठाकुर जी जब स्वीकार कर लेते हैं हमारे द्वारा की गई क्रिया को, तो हृदय में एक अद्भुत प्रसन्नता सी होती है, एक अलग सी मस्ती होती है। लेकिन एक संशय में हो, एक दुविधा में हो, हृदय में कुछ कोलाहल चल रहा है, तो समझना कि शायद ठाकुर जी कहीं हम अपराध तो कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी उसको स्वीकृति नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा चित्त ना ठाकुर जी से जुड़ा है। हम किसी क्रिया, चोर चोरी करने जाता है, क्या लगता है आपको? उसको नहीं पता, उसको भय नहीं होता, खूब डर लगता है, उसके भी हाथ पांव कांप रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं। उसका चित्त उसको सिग्निफिकेंट करता है कि भाई तू रुक जा, ये गलत है, मत कर। नहीं मानता, कर देता है। ठाकुर जी हर स्थिति में हमारे संग हैं और इन्हीं प्रकार की हमारे चित्त की अनुभूतियों से हमको बताते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत।
88,000 सोनकादि ऋषि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे हम मानवों के कल्याण के लिए, लेकिन उनके चित्त को प्रसन्नता नहीं हो रही थी, संतोष नहीं हो रहा था। तभी वहां पर परम विद्वान सूत जी का आगमन हुआ। और आप सबने भी अनुभव किया होगा, जब चित्त थोड़ा विचलित होता है ना, उस समय किसकी याद आती है? या तो माता जी आ जाए, या मेरे पिताजी आ जाए, या मेरा कोई बड़ा आ जाए, मेरे दादा दादी आ जाए, नाना नानी आ जाए, कोई तो बड़ा मुझे दिखे, या किसी गुरु से संबंधित मेरे गुरुजी मिल जाए, मैं फोन करके पूछ लूं, थोड़ा बात तो करूं। क्यों? हृदय संशय में जब होता है ना, तब ये समझो कि हृदय की लाइट जो है बुझ गई है। उस समय ज्ञान का प्रकाश चाहिए हमको। कोई आकर के 2 शब्द अच्छे कह दे, कुछ बढ़िया सुना दे, तो हृदय थोड़ा सा हमारा आनंदित हो जाए। यही हुआ। सौनकादि ऋषि जब विचलित हुए, तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान मानव कल्याण का उपाय क्या है? हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, हमारा हृदय इससे शांत नहीं है। हृदय शांत नहीं है, इसलिए इसका मतलब यह संकेत है कि इससे मानव कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप कृपा करके हमको बताइए, हम क्या करें? हमको सद्ज्ञान दीजिए भगवान। तब सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत ही एकमात्र उपाय है। क्यों श्रीमद् भागवत का ही नाम क्यों लिया? बोले मैं उपाय तो बताना चाहता हूं कि मानव कल्याण का उपाय केवल ज्ञान है, लेकिन ज्ञानों में भी सर्वोपरि श्रीमद् भागवत है। इसलिए लिखते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ। क्यों? ये ज्ञानों का सर्वोपरि है, इससे ऊंचा श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। सब जगह श्रेष्ठाति श्रेष्ठ है, लेकिन मानव की बुद्धि को सटीक करने के लिए श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। इसलिए भागवत का आश्रय ले लो। सौनकादि ऋषि बोले ये भागवत क्या है? तब भागवत जी प्रचलित नहीं थी, तब की बात है। बोले अरे भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। अच्छा, जरा इसके बारे में हमको बताइए, ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई थी सबसे पहले? बोले सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई। सौनकादि ऋषियों में से एक ने उठ करके प्रश्न किया, बोले महाराज नारद जी को तो श्राप लगा था, वो एक जगह बैठे ही नहीं सकते टिक करके, और कथा सुनने के लिए 7 दिन बैठना पड़ता है एक ही स्थान पर। ये कैसे संभव हो सकता है? आप कृपा करके हमें बताइए। तब यहां पर सनत कुमार और नारद जी के संवाद की कथा सुनाते हैं, जो कि सबसे पहली कथा हुई थी। बोले एक बार बद्रीनाथ की बात है, नारद जी महाराज वहां विचरण कर रहे थे, तभी उनको सनत कुमार मिल गए। भगवान के प्रथम अवतार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनत कुमारों ने जैसे नारद जी को देखा, तो नारद जी को देखते ही वो चेहरे से ही पहचान गए कि ये दुखी हैं। मानव की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका मुखमंडल, उसका चेहरा बता देता है, टेंशन में है, प्रसन्न है, खुश है, लालची है, लोभी है, दुखी है, चिड़ोकला है। मानव का चेहरा ही बता देता है। हम तो इतने लोगों से मिलते हैं दुनिया भर में कि ये फेस रीडिंग सीखी नहीं है, लेकिन आ गई है। आदमी के प्रणाम करने की स्टाइल से पता चल जाता है किस भाव से कर रहा है। तो व्यक्ति का चेहरा बताता है। 3 बात याद रखना, कभी भी किसी से संबंध बनाना हो ना, संबंध बनाने का मतलब किसी को मित्र बनाना हो, आदि आदि, किसी से थोड़े रिलेशंस अच्छे रखने हो अपने व्यापार के लिए या किसी भी चीज के लिए, 3 चीजें मानव की पहचान कराती हैं कि वो कैसा है। पहला नेत्रम, उसकी आंखें, दूसरा वक्त्रम, उसकी वाणी, और तीसरा विकार, चलता कैसे, बैठता कैसे, उठता कैसे, लेटता कैसे, खाता कैसे, पीता कैसे। उसकी आंखों की मटकाहट बहुत मचल रही है ना इधर उधर, तो समझ जाना चंचल है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी विचलित होता है, लेकिन धीर गंभीर एक स्थान पर देखता है, एक ही थोड़ा गंभीरता से रहता है। दूसरा वक्त्रम, आपने कुछ बोला और वो तुरंत फट से बोल पड़े तो समझना भी कच्चा है, लेकिन आपने कुछ कहा और थोड़ा विचार करके धीर गंभीरता से एक शब्द में प्रत्युत्तर देवे तो समझना हाँ ठीक है, परिपक्व है। जैसे सब्जी लेने जाते हो दुकान पे, घुमा घुमा के टमाटर देखते हो, बैगन घिया देखते हो, ऐसी मानवों को भी देखा करो।
मैं कोई परीक्षक बनकर के किसी से मत मिलना। कहीं पता चली कल को कोई गुरुजी आए भाटापारा में, आप उनकी आंखें ही देख रहे हो, उनकी वाणी ही सुन रहे हो, ये चलते फिरते कैसे, उनको विचार कर रहे हो, वो बेचारे दुविधा में पड़ जाए, बोले कैसे लोग हैं ये। ऐसा नहीं, अपने विवेक से विचार करो। नेत्रम, वक्त्रम, विकार, ये तीन मानव का पूरा बायोडाटा निकाल देते हैं। इन तीनों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो नारद जी के रूप को देख करके सनत कुमारों को अंदाजा लग गया कि ये दुखी हैं। सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। क्या हुआ नारद जी, चिंता में क्यों हो, क्या बात है। नारद जी महाराज बोले, बस पूछो मत भगवान, बहुत टेंशन में हूं। क्यों टेंशन में, क्यों, क्या बात है। तब नारद जी ने बताया, बोले कि हम लोग जो देवलोक में रहते हैं ना, जैसे भारत के लोग जब आपस में बैठते हैं तो विदेश की बड़ी चर्चा करेंगे, विदेश में ऐसा है, विदेश में इतनी साफ सफाई है, विदेश में ये है, विदेश में वो है। तो जो नहीं गए हैं वो चिंतन करते रहते हैं, कैसा होगा, अच्छा लगता होगा, ऐसा होता होगा, आदि आदि। ऐसे ही देवता लोग जब देवलोक में आपस में बैठते हैं ना, तो वो भारत की चर्चा करते हैं, हमारे पृथ्वी की चर्चा करते हैं। तुमको पता पृथ्वी पर नमकीन समुद्र है, उसमें ऐसे लहर उठती है। बोले अच्छा। पृथ्वी पर हिमालय पर्वत है, उसमें बर्फ जमी रहती है। बोले अच्छा। पृथ्वी पर बद्रीनाथ भगवान है, चतुर्भुज रूप में भगवान तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। द्वारिकापुरी है, वहां पर राजाधिराज बन के भगवान बैठे हैं। अरे जगन्नाथपुरी में तुमको पता है हंडियों में भोजन बनता है, चावल दाल बनती है, एक के ऊपर एक रखते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला पक जाता है, उसका जगन्नाथ जी भोग लगाते हैं, रथ यात्रा निकलती है। तो देवता जब ये सब बातें करते हैं ना, तो सबके मन में होता है हम कब जाएंगे पृथ्वी पर, हम कब इन सब का दर्शन करेंगे। ये मानव कितने भाग्यशाली हैं, इनको कितने सुंदर सुंदर तीर्थ मिले हैं, कितने सुंदर सुंदर स्थान मिले हैं, हमको कब ये सौभाग्य मिलेगा। इस प्रकार देवता चर्चा करते हैं आपस में। सब लोग ध्यान से सुनो। तो नारद जी बोले कि अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इस पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके मैं इस पर घूमने आया था, लेकिन मैंने क्या पाया, क्या पाया। बोले कहां कहां गया मैं। बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मेरा हृदय इतना विचलित हो गया यहां आकर के, हम लोग जैसा सुनते हैं वहां बैठ करके वैसा बिल्कुल भी नहीं है यहां पे। बोले कैसा है यहां पर। बोले सत्यम नास्ति, लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं यहां पे। सत्यम नास्ति तपह नास्ति, लोग यहां पे तप नहीं करते, भजन नहीं करते, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं तप करने का, भजन करने का। और जो वास्तविक में कर भी रहे हैं, उनके चित्त में मैंने झांक के देखा तो वे सब भी भजन किसी ना किसी कामना से कर रहे हैं, निष्काम तो कोई है ही नहीं यहां पर। ये बंधुओं 5000 10,000 साल पहले नारद जी पृथ्वी पर आए तब की स्थिति बता रहे हैं, आज की तो पूछो ही मत। आजकल तो देवलोक में बैन लग गया होगा, वीजा ही नहीं लग रहे होंगे पृथ्वी के, भेजते ही नहीं होंगे, बोले मत जाओ भैया खतरनाक है। राक्षसों से मत डरना, इन इंसानों से डरना। राक्षस फिर भी ठीक होंगे। रावण आदि के यहां पर नारद जी जाते थे तो बहुत सम्मान होता था। आज नारद जी यदि आ जाएं तो कोई पाखंडी समझ के भगा और देगा उनको। पृथ्वी पर अभी देवलोगों का रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है आना। नारद जी बोले भाई मैं सब जगह गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधन गया, काशी गया, वाराणसी गया, आदि आदि सब जगह गया। मंदिरों में भगवान की दुर्गति हो रही है, नारद जी सब बोलते हैं यहां पर। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाराज आदमी को बस दूध चढ़ाने की होड़ पड़ी है, जैसे मानो शंकर जी प्रकट हो जाएंगे दूध चढ़ते ही। कोई भी ये विचार नहीं कर रहा है कि ठाकुर जी के सुख का विचार करें। हम थोड़ा धैर्य धारण करके मंदिर में जाएं, थोड़ा व्यवस्थित रूप से करें। सबको होड़ लगी है, इसने मुझसे बढ़िया माला पहना दी, मैं इससे भी बढ़िया लेके आऊंगा। और मैंने क्या देखा। बोले सत्यम नास्ति तपह नास्ति शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है लोग, झूठे कूटे रहते हैं, पवित्रता बिल्कुल भी नहीं है। और दया नास्ति, लोगों में दया नहीं है, केवल दिखावा है दया का। अगर किसी पर दया करते भी हैं तो फोटो खींच के अखबार में दे देते हैं। हमने कल रात में इतने कंबल बांटे थे। दया करेंगे तो ढिंडोरा पीट देंगे कि हमने ऐसा ऐसा किया। दया नास्ति। दानम न विद्यते, दान की तो पूछो ही नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, निकलता ही नहीं है। उदर भरिणो जीवा, पूरे संसार में मैंने क्या देखा, मानव केवल एक चीज के लिए जी रहा है। किस चीज के लिए? कि मैं अपना पेट कैसे भरूं, अपना और अपनों का पेट कैसे पालूं। उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषण, कड़वी वाणी बोलते हैं, किसी से मीठा नहीं बोल रहे। अब इसको मैं पूरा पढ़ूं ना एक एक श्लोक,
इतना भयंकर है यहाँ पर हम लोगों का, ये समझ लेना कि मेरे आगे किसी ने दर्पण रख दिया क्या, सब कुछ हमारे बारे में ही लिखा है यहाँ पे। बगल में बड़ा भाई खड़ा है, उसकी नहीं मानेंगे, यहाँ लिखा है शालको बुद्धिदायक, पत्नी का भैया खड़ा है, वो जो कह देगा उसको तुरंत मान लेंगे, हाँ ये ठीक कह रहा, शालको बुद्धिदायक। बूढ़ी माँ बगल में बैठी है, वो कह रही बेटा ऐसा करना, पत्नी कहते ऐसा करना, जो हुक्म मेरे आका, जो कहोगे सो करेंगे, करिष्ये वचनम तव। बहुत बुरी बुरी स्थिति बताई है यहाँ पर। बोले मैंने इतने बड़े बड़े मठ मंदिर देखे, मैंने पूछा ये किसके हैं, बोले त्यागी जी के, नाम है त्यागी, बना रखे हैं बड़े बड़े आश्रम। मैंने पूछा इतना शोर कहां से आ रहा है, बोले मौनी बाबा के आश्रम से। मैंने पूछा इतने बच्चे किसके घूम रहे हैं, बोले ब्रह्मचारी जी के। सब कुछ उल्टा है, ये पृथ्वी बहुत विचित्र है। यहां पर लिखा है विवाह नहीं होता है तो क्या होता है, बोले विक्रय होता है बेटी का। हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, इतना विद्वान है, इतने से कम में तो ब्याह करेंगे ही नहीं इसका हम। बोले जो विवाह का सात्विक संबंध, दो परिवारों का एक सात्विक मिलन हृदय संबंध के लिए होता है, उस विवाह को यहाँ के लोगों ने आजकल व्यापार बना दिया। बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि वो बड़ा बन करके कुछ बन जाए, इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा अच्छा पढ़ा लिखेगा तो बढ़िया लड़की आएगी, बढ़िया तेरा ब्याह होगा। कल को लड़का लड़की वाले पूछेंगे कितना पैसा लगाना है शादी में, तो यही तो पूछेंगे पहले ये बताओ लड़का पढ़ा कितना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, IAS ऑफिसर है, तो भाई इतना तो बनता है, 1 करोड़ तो खर्च करना ही पड़ेगा। विक्रय हो रहा है, इतना कटु सत्य है कि हम उसको सुन भी नहीं सकते। नारद जी जो यहां बोल रहे हैं, नारद जी बोले मैंने सब जगह कष्ट देखा, सब जगह विपरीत स्थिति देखी, लेकिन सब जगह भ्रमण करता करता मैं जैसे ही यमुना के तट पर श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, मैंने ऐसा आश्चर्य देखा। क्या देखा, बोले मैंने देखा कि एक युवती बैठी है, परम सुंदरी युवती, असंख्य दास दासियां उसके पंखा कर रहे हैं, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। एक परम सुंदरी युवा कन्या की गोद में वृद्धों का लेटना, ये कोई शुभ है, ये कोई उचित तो है नहीं। मैं देख करके थोड़ा संकोच में आया कि एक युवती की गोद में 2 वृद्ध कैसे लेटे हैं। तभी मैंने उससे पूछा कि अरे युवती तुम कौन हो, और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध जो लेटे हैं ये कौन है। तो उस युवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं। नारद जी बोले अरे तुम भक्ति हो, बोले हाँ। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया, जय हो मैया, हम तो करते थे, देखा पहली बार आपको। और ये दोनों कौन है, बोले इमो में तनयो मत, ये मेरे दोनों बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। माँ मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन माँ वृद्ध हो, बच्चे युवान हो तो देखा जाता, बच्चों की सफेद दाढ़ी निकल आई है, वृद्ध हो गए, झुर्रियां पड़ गई हैं चेहरे पर, और आप बिल्कुल युवावस्था में हो, ये कैसे संभव हो सकता है। भक्ति महारानी रोने लगी और कहने लगी नारद इसी से तो मैं दुखी हूं। संसार में हर व्यक्ति मुझे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मेरे पुत्रों को प्राप्त नहीं करना चाहता। मैं जिस नगर में जाती हूं वहां के लोगों में जितनी ज्यादा भक्ति में उतनी युवान होती हूं। मेरे पुत्र भी जिस नगर में जाते हैं वहां के लोगों में जितना ज्ञान होगा उतना मेरा बड़ा पुत्र युवा हो जाता है, जितना वैराग्य होगा उतना मेरा छोटा पुत्र युवा हो जाता है। सब जगह जाकर के हम तीनों वृद्ध रहे, लेकिन जब हम वृंदावन में आए ना तो मैं तो यहां युवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। समझ में आई क्यों है वृद्ध? क्योंकि लोगों में ज्ञान और वैराग्य लेश भी नहीं है। ज्ञान और वैराग्य क्या है? ज्ञान का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चले जाओ, 4 वेदों का पढ़ना प्रारंभ कर दो, सारे पुराणों को पढ़ना शुरू कर दो, रामचरितमानस की सारी चौपाइयां याद कर लो तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। नहीं। ओथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब बहुत विद्वान होना ज्ञानी नहीं है। यदि बहुत पढ़ा लिखा होना ज्ञानी होता तो रावण बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान था, उसको दशानन हम लोग इस रूप में देखते हैं कि उसके 10 सिर थे, लेकिन इसकी वास्तविकता यह है कि हम मानवों के एक बुद्धि में जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, इतनी रावण पर 10 थी। इतना विद्वान था वो। शंकर जी के यहां जब जाता था तो फट्टेदार संस्कृत बोलता था और नई नई स्तुतियां बना करके ठाकुर जी को सुना देता था। बहुत ज्ञानी था, लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या, आज तक दशहरा ग्राउंडों में जगह जगह जलता रहता है। ऐसा ज्ञानी नहीं।
ज्ञानी कैसे बनो? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब विवेक युक्त होना। कई लोग ऐसे होते हैं, कॉलेज नहीं गए कभी, यूनिवर्सिटी नहीं गए कभी, स्कूल्स की पढ़ाई नहीं देखी उन्होंने, लेकिन वो जब स्कूल में जाते हैं ना तो बड़े बड़े पीएचडी करने वाले भी उनको सुनते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं, कर कैसे रहे हैं। मैं जब स्कूल जाता था तो मेरे क्लासमेट्स मेरी चोटी खींचते थे, चोटी थी हमारी लंबी, बच्चे तो सब बुलिंग करते हैं स्कूल में। आज मेरी क्लासमेट्स कथा सुनते हैं, प्रणाम करते हैं, जय हो महाराज जी आपकी। क्यों? क्योंकि यहां केवल ज्ञान नहीं परोसा जा रहा है, यहां आपको विवेक युक्त बनाया जा रहा है। विवेक का मतलब क्या है? सद असद की पहचान होना, यह है मूल ज्ञान। जीवन की परिस्थितियों में क्या कदम उठाने चाहिए, हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब यह परिस्थिति अब कैसे निकलना चाहिए, इन स्थितियों में जो अपनी बुद्धि से विवेक युक्त होकर के जीवन को जीता है वो ज्ञानी है। स्वामी विवेकानंद लेक्चर दे रहे थे अमेरिका में, तो एक कन्या उन पर रीझ गई, उनसे जाके बोली मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद बोले क्यों? बोले ताकि आप मुझसे ब्याह करोगे तो फिर मैं आप जैसे विद्वान पुत्र को जन्म दे सकूं, आप जैसे विद्वान पुत्र की मां बनना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद 2 मिनट तो सोचते रहे, उसके बाद में फिर उस कन्या की 3 परिक्रमा लगा के चरण छू के बोले मैं अपने जैसा पुत्र आपको दे पाऊंगा ये मैं गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन इस जन्म में आपका पुत्र बन के मैं ही रह लूंगा, आज से मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे अपना पुत्र मान लो। मैं अपने जैसा पुत्र दे पाऊं ये मेरे को श्योरिटी नहीं है अभी। इसे कहते हैं विवेक, ये ज्ञान नहीं है। हां, जो शास्त्रों से अध्ययन किया है वो वैदुष्य जरूर हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी का लक्षण तो क्या है? विवेक युक्त सद असद का पहचान रखने वाला व्यक्ति, वो ज्ञानी है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब वस्तु का परित्याग कर देना, वो वैराग्य नहीं है। वस्तु के संग होते हुए भी उस वस्तु में आसक्त ना होना, यह वैराग्य है। हम ब्रह्मचारी हैं, तो स्थिति हो सकती है ब्रह्मचारी होने की। पहली स्थिति तो किसी ने तुमसे ब्याह ही नहीं किया, किसी ने शादी नहीं करी, तो फिर ऑटोमेटिक ब्रह्मचारी हो जाओगे, ऑटोमेटिक तुमको पदवी मिल ही जाएगी ब्रह्मचारी की। क्या हुआ, जीवन भर शादी नहीं करी, कौन है? बाल ब्रह्मचारी है महाराज। अब वो भले ही अपने आप सीना चौड़ा के चले मैं तो ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मूल बात तो सब जानते हैं, इच्छा तो खूब थी लेकिन ब्याह किया नहीं किसी ने। एक ब्रह्मचारी ये है, और एक ब्रह्मचारी कौन? असंख्य सुंदरी नारियों को देख करके भी अपने हृदय पर संयम करे और मन को विचार करे, नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। श्रेष्ठ कौन है दोनों में? दूसरा वाला श्रेष्ठ है। वैराग्य का मतलब यही है, वस्तु नाम मिलना, और जैसे कि भोजन नहीं हुआ पूरे दिन तो कह दिया आज तो हमारा व्रत है। क्यों? पूरे दिन खाने को ही नहीं मिला तो व्रत तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन खाने को तो सब कुछ था, फिर भी आपने अपनी जीव को वशीकृत करते हुए नहीं खाया, नहीं पाया, वो श्रेष्ठ व्रत है। लोग एकादशी का व्रत करते हैं, आदि आदि व्रत करते हैं, तो माताओं को मैं देखता हूं घर में व्रत रखेंगी और जैसे कोई रोटी सब्जी बच्चे खाते हुए आ जाए तो मुझे मत दिखा बेटा, मेरा भी मन हो जाएगा फिर नहीं तो खाने का। ये व्रत उचित नहीं है। व्रत जब नए नए बच्चे रखना शुरू करते हैं तो उनके बाकी के कजन हो गए या उनके मित्र हो गए, वो उनको व्हाट्सएप पे फोटो भेजेंगे पिज्जा की, बर्गर की, केक की, तो आज मेरा व्रत है, आज क्यों भेज रहे हो तुम इसको? ये श्रेष्ठ वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? व्रत क्या है? वस्तु तुम्हारे सामने हो और उसको देख करके भी तुम्हारा हृदय उसके प्रति आकर्षित ना हो, यह वैराग्य। घर छोड़ करके चले गए, पत्नी बच्चों को छोड़ के हिमालय पर जाकर के तप करने लगे, वो वैरागी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उसने वस्तु का त्याग किया है। वैरागी श्रेष्ठ कौन? पत्नी के साथ भी रहता है, बच्चों के साथ भी रहता है, घर में भी है, लेकिन फिर भी ना पत्नी, बच्चे, घर, परिवार, धन में किसी में आसक्त नहीं है, वो वैरागी श्रेष्ठ है। भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। और कैसे पुरुषोत्तम? असंख्य सुंदरी ब्रज गोपियों के बीच में खड़े होकर के भी उनको पुरुषोत्तम कहा गया। क्यों? क्योंकि असंख्य सुंदरी नारियों के प्रति उनका कोई भाव प्रकट हुआ ही नहीं, इसलिए वेद व्यास जी ने उनको पुरुषोत्तम कहा। वो पुरुषोत्तम नहीं जो वस्तु का त्याग कर दे, वो है उत्तम कौन? जो वस्तु में रहते हुए भी उस वस्तु के प्रति आकर्षित ना हो। तो वैराग्य का परिभाषा समझ गए, ज्ञान की परिभाषा समझ गए। तो भक्ति का दुख का कारण यही था कि मुझे तो सब बचना चाहते हैं, सुबह सुबह ऑफिस जाएंगे, बगल में हनुमान जी का मंदिर, महावीर विक्रम श्रृंगी कंचन पढ़ना तो सब जानते हैं, लेकिन उस तुलसीदास जी के कृत हनुमान चालीसा का भाव कितने लोग जानते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। सबको याद है, यहां देता हूं माइक, आके बताओ इसका अर्थ क्या है, नहीं जानते और हम अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य यदि हृदय में नहीं होगा तो कितनी भी भक्ति करो, कितनी भी स्तुतियां करो, कितनी भी स्तोत्र पाठ करो, कितनी भी घंटी घुमाओ, कितनी भी आरतियां करो, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लो, ज्ञान और वैराग्य से यदि हृदय आपका लेश है, हृदय में वो दोनों नहीं है, तो भक्ति दुखी ही रहेगी। वो भक्ति आपको कभी संतोष नहीं कर पाएगी, आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? अब पुत्र कहीं दुखी हैं, पुत्र बड़े कष्ट में हैं और मां सज धज के ब्यूटी पार्लर जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। जब बच्चे ही कष्ट में हैं तो मां खुश कैसे रह सकती है? जब ज्ञान वैराग्य ही हृदय में नहीं है तो भक्ति भीतर कैसे टिक पाएगी? रहेगी तो भी वो चिंता में रहेगी, आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए भीतर भक्ति तो है, भीतर भगवान की भक्ति तो विद्यमान है, लेकिन उसको यदि प्रसन्न करना है तो ज्ञान और वैराग्य दोनों को प्रवेश कराना शुरू करो। अभी एक चीज और होगी, 7 दिन आप कथा सुनोगे ना, तो 7 दिन में आपके ज्ञान और वैराग्य दोनों उठ जाएंगे हृदय में। कई लोगों कहते 2-4 दिन बाद ऐसा भी मन हो जाएगा घर वालों से, अब तो ये महाराज जी से हम बात कर लेते हैं, इनके संगी रहेंगे, हम घर परिवार सब छोड़ देंगे, बच्चे बच्चे सब हो गए हमारे योग्य, और ये महाराज जी कथाएं वथाएं इनकी खूब होती रहती हैं, यहाँ से कहीं वहाँ से कहीं चलती रहते हैं। इनके संगी कह दूँगा महाराज जी मुझे भी कुछ सेवा दे दो, मैं भी चलता हूँ आपके संग, कथाएं सुनूंगा, आनंद करूंगा और कुछ नहीं। ऐसा वैराग्य आ जाएगा। जैसे ही 7वां दिन आएगा ना, महाराज जी आप चलो मैं अगली कथा में पहुंचता हूँ, देखूंगा, मन बनाता हूँ, अभी 1-2 काम रह गए, वो बेटे का ब्याह है 1 महीने बाद, बहू आ जाएगी, दोनों को घर छोड़ के आ जाएंगे। फिर बहू आ जाएगी, उसके बाद में कहेंगे महाराज जी बस एक नाती हो जाए, बस हमारा, उसका मुख देख लें एक बार, उसको देख के आ जाएंगे। नाती हो जाएगा, नहीं स्कूल जाने लग जाए, अपने पैरों पर चलने लग जाए, थोड़ा देख लें, बाबा होने का कर्तव्य निभा लें, आ जाएंगे आपके पास। चलने फिरने लग जाए तो फिर कहेंगे महाराज जी वो तो बाबा बोलता है तो लगता है कि अब तो हम बाबा जी बनने लायक हो गए, अब तो आपके संग चलना चाहिए, लेकिन तभी बेटी का बेटा बोलता ना ना अभी नहीं, अभी मत जाओ, अभी मत करो। वैराग्य की स्थिति में तो आते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बिल्कुल मत करो। वैराग्य का मतलब यह है ही नहीं कि तुम वस्तुओं का त्याग कर दो, वस्तुओं के बीच में रहो, अपने ऊपर एनालाइज करो कि तुम कितने आसक्त हो रहे हो उसके प्रति, और यदि वहां पर तुम अपने आप को वशीकृत कर लो तो समझना हाँ अब वैराग्य आया है जीवन में। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो, तब भक्ति प्रसन्न। नारद जी महाराज ने कहा कि देवी ये सब कलयुग की वजह से हो रहा है, तुम्हारे बच्चे दोनों दुखी हैं। भक्ति महारानी ने चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आप संत हैं, आप भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरे बच्चों को पुनः युवान करने का कोई साधन ढूंढिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विदेशम गम्यते मया, मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी। नारद जी महाराज बोले देवी ऐसा मत करो, भारत में आगामी समय में इतनी जनसंख्या होने वाली है, इतने लोग होने वाले हैं, छोटा सा देश ये भारत, किसके बल पर टिकेगा? केवल भक्ति के बल पर टिकेगा। आज कभी कभी भारत के बारे में चिंतन करते हैं, क्या लगता है आपको कौन चला रहा है इस देश को? कोई एक व्यक्ति की सामर्थ्य है? 125 करोड़ लोग यदि अमेरिकन होते, कैनेडियन होते, इंग्लैंड के होते, ऑस्ट्रेलियन होते तो भी समझ में आता, क्योंकि वहां के लोगों में हम लोगों से बुद्धि तत्व बहुत कम होता है। 125 चतुर लोग भारत में रहते हैं, इतने चतुर शिरोमणि हैं हम लोग, और इस देश को एक व्यक्ति चला दे, हो ही नहीं सकता। किसके भरोसे चल रहा है? तो यहां पर यह शब्द बिल्कुल बढ़िया जाता है, राम भरोसे। श्री राम भरोसे चल रहा है हमारा देश। अमेरिका कनाडा में सच में कभी दुर्भाग्य से जाना पड़े ना आपको, तो वहां पर कभी कुछ खरीदने जाना, और जब खरीदने जाओ तो वहां कैश तो देते नहीं लोग, लेकिन आप कैश ही लेके जाना, और $1500-1600 की कोई चीज खरीदना और कैश देना, उसको पता चल जाएगा कितना दिमाग है। पता क्या करेगा वो? ओ माय गॉड दिस इज लॉट्स ऑफ मनी, हाउ वुड आई काउंट देम। और 5 लोगों को बुलाएगा, 100 के उसको देगा, 50 के उसको देगा, 20 के खुद गिनेगा, फिर कैलकुलेटर में प्लस करेगा। हमारे यहाँ छोटा सा बालक 1500 रुपए ऐसे गिन करके, 1500 कह रहे हो, 1 लाख की गड्डी गिन देता है। इतने विद्वान हैं हम लोग। छोटी छोटी दुकानों पे बैठे हुए छोटे छोटे सेठों को देखो महाराज, ऐसे गड्डी गिनते जाएंगे, बात करते, हाँ भाई क्या हुआ, उसका क्या हुआ, पल्ली गली में सब ठीक चल रहा है? बोला हाँ, दुकान तो खुली नहीं उसकी, हाँ ला भैया हो गया 1 लाख ले। कितने विद्वान हैं हम लोग, कितने चतुर हैं हम लोग। और ऐसे एक आध नहीं है, 125 करोड़ हैं। कैसे चल रहा है ये देश? श्री राम के सहारे, श्री कृष्ण के सहारे, और तो कहूं भक्ति के सहारे। नारद जी बोले भक्ति तुम विदेश चली गई तो भारत कैसे रहेगा? तुमको विदेश नहीं जाने दूंगा मैं। तो बोले मुझे विदेश जाने से रोकना है तो मेरे बालक कैसे पुष्ट होंगे, इसका विचार करो। तब नारद जी महाराज
भक्ति को कलयुग के कुछ गुण बताते हैं। बोले देखो भक्ति तुम्हारे बालकों पर असर है कलयुग का, कलयुग में सारे दुर्गुण नहीं है, कुछ गुण भी हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हम जिस युग में रहते हैं उसके पास गुण क्या है। तो कहते हैं नारद जी महाराज, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, 1000 वर्ष की तपस्या करने वाले को तपस्या से नहीं मिलता, ना योगेन समाधिना, बड़े बड़े योगियों को समाधि लगाने से, योग करने से जो फल नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक, वो फल इस कलिकाल में मिल जाता है। किन लोगों को? बोले केवल और केवल भुजा उठा करके, नेत्र बंद करके हरि का कीर्तन करने वालों को। ये इस कलयुग की प्रधानता है। जब आप यहां पर सर्व भय त्याग करके, सर्व लज्जा रहित होकर के जब भुजा उठा करके ठाकुर जी का संकीर्तन करते हो ना, तो हजारों वर्षों की तपस्या करने वाले वैष्णवों का, बड़ी बड़ी योग साधनाएं करने वाले तपस्वी योगियों का जो फल होता है ना, वो तुमको क्षण भर में मिल जाता है। ये कलयुग की कृपा है। देखो एक प्रैक्टिकल दिखाऊं, आंख बंद करो और चतुर्भुज नारायण का स्मरण करो, तो आप आंख जैसे ही बंद करोगे ना, इतने में ही आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी की एक छवि दिख जाएगी। भले एक क्षण के लिए दिखेगी, दिखी ना। लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में इस छवि को देखने के लिए हजार हजार वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के ठाकुर जी का दर्शन होता है। लेकिन कलयुग में एक बार आंख बंद करो और जो जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, श्री जगन्नाथ भगवान का स्मरण करो, तुरंत वो जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति सामने आ जाएगी जो हमने दर्शन की है। ये संभव केवल कलयुग में है, अन्य किसी युग में ये संभव नहीं है। ये कलयुग की प्रधानता है। श्री वृंदावन की कुंज गलियों का स्मरण करो, श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा दामोदर लाल, श्री गोवर्धन नाथ का स्मरण करो। जैसे जैसे स्मरण करते जाओगे, केवल स्मरण मात्र से उनकी छवि आपकी आंखों में आती रहेगी। यह संभव केवल कलयुग में है और किसी युग में नहीं है। हमको इसकी प्रधानता क्यों नहीं पता चल रही? क्योंकि हमने और युगों में जी के देखा नहीं ना। श्रीमद् भागवत में तो सब वर्णन है, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, ठाकुर जी की स्मृति के लिए जपते रहते, तब जाके ठाकुर जी एक क्षण के लिए उनके नेत्रों में आते। लेकिन कलयुग में तो ऐसे ही आ जाते हैं, कोई सोच भर ले बस ठाकुर जी के बारे में, नेत्र बंद करे, तुरंत ठाकुर जी दिख जाते हैं। यह संभवता केवल और केवल कलिकाल में है, अन्य किसी युग में नहीं है। यह कलयुग का गुण है कि यहां पर तप करने की जरूरत नहीं, यहां पर योग साधना करने की जरूरत नहीं है। यहां पर प्रधानता किसकी है? बोले हरि के कीर्तन की है। केवल कीर्तन कर लो ठाकुर जी का। कीर्तन किसे कहते हैं? जहां पर व्यक्ति देहाभिमान शून्य हो जाए, उसको कीर्तन कहते हैं। मीराबाई भजन नहीं गाती थी, मीराबाई पद नहीं गाती थी, मीराबाई कीर्तन करती थी। कीर्तन मतलब देहाभिमान की शून्यता। यह शब्द याद रखना, क्या है? देहाभिमान की शून्यता। इसका मतलब क्या होता है? आप लोग बैठे हो, 2 बजे से बैठे हो, 4:30 बज गए, इतने में इच्छा हुई अब थोड़ी नहीं, ऐसे बैठ गए। ये आपका देहाभिमान है, ये शून्य नहीं है, ये देहाभिमान है। फिर ऐसे बैठ गए, फिर ऐसे बैठ। कई जगह तो कथाओं में ऐसे पैर पसार के बैठ जाते हैं, महाराज जी पैर देखते रहो, कथा सुनाते रहो। ये देहाभिमान है। फिर उसके बाद में पंखे की हवा नहीं आ रही, तुमने इधर वहां क्यों बैठूंगा जाके, कल से यहाँ कूलर लगवा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लगा, कल से गत्ता लेके आऊंगा, पीछे लगा के बैठा करूंगा। यह है देहाभिमान। और देहाभिमान की शून्यता क्या है? 2 बजे बैठे थे, 4:30 बज गए, पता ही नहीं चली यार, एक आसन में बैठे हैं, ना हिले ना डुले। इसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता। जहां पर आपका देह अभिमान नहीं करता, जहां पर आपका देह अपनी मांगे आपके आगे प्रस्तुत नहीं करता, उसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता। और जब यह देहाभिमान की शून्यता प्रकट होती है, तब ठाकुर जी का कीर्तन होता है। ठाकुर जी के कीर्तन में व्यक्ति देहाभिमानी है तो वो कीर्तन नहीं कर पाएगा। मीराबाई देहाभिमान से शून्य थी। मीराबाई को जाके कहते थे, अरे मीरा, तू राजघराने की है, बढ़िया वस्त्र पहन के रहा कर, सुंदर श्रृंगार किया कर, मोतियों की बढ़िया नगों की माला पहना कर। लेकिन मीराबाई कहती है, ये सब देह को सजाने के कार्य क्यों करने? बोले देह सजेगा तो सब तुझसे रिझेंगे। वो कहती, मुझे सबको रिझाना ही नहीं, सबको बनाने वाले को रिझाना है, और उसको जो प्रिय होगा मैं वो धारण करूंगा। मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे,
मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोई भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन हूँ। गाओ सब लोग। ओ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, हाँ जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोई भेष धरूंगी हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोई भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन हूँ होंगी, मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी। जिन भेषा मारो सांवरो रीछे। हम लोग किस लिए तैयार होते हैं? तैयार है तो ही महाराज निकल के आएंगे, बच्चे से पूछे कैसी लग रही हूं मैं या कैसा लग रहा हूं मैं, हाँ बहुत बढ़िया लग रहे हो। पति से पूछेंगे, पत्नी से पूछेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे हम ठीक लग रहे हैं ना, हमारा सब बढ़िया है, हाँ बढ़िया है। लेकिन मीराबाई ऐसी नहीं थी। मीराबाई अपना उल्टा सीधा श्रृंगार करती, तिलक विलक लगाती, संतों को देखती, संतों से पूछती आप लोग पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? बोले पीले वस्त्र इस बात का द्योतक है कि हम ठाकुर जी के हैं। मीराबाई ने सारे कपड़े जला दिए, अपने पीले पीले ले आई, बोले अब तो यही पहन के रहूंगी। संतों से पूछती आप पूरे माथे पे इतना चंदन त्रिपुंड तिलक आदि क्यों लगाते हो? बोले जैसे सौभाग्यवती नारी सिंदूर डालती है ना कि मैं विवाहिता हूं, ऐसे हम संतजन तिलक लगाते हैं ये बताने के लिए कि हम भी विवाहिता हैं, हमारा विवाह किससे हुआ? श्याम सुंदर से हुआ। तो मीराबाई भी पूरे माथे पे चंदन लगा के रहती थी। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। दुनिया से मुझे कोई चिंता नहीं है कि किसको कैसा लगती हूं। हमारे वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में तो महाराज अलग अलग तिलक दिखेंगे, गौड़ियाओं के अलग दिखेंगे, रामानुजियों के अलग दिखेंगे, रामानंदियों के अलग दिखेंगे, सबके अलग अलग तिलक दिखाई देंगे। और कई वैष्णव ब्रजरज उपासी तो महाराज ब्रजरज में लगाई यमुना जल मिलाकर के पूरे गालों पे, माथे पे, नाक पे, आंख पे, सब जगह पूरे मुंह पे लगा लेते हैं। किसी ने पूछा, बोले भैया तिलक के कोई आकार विकार होते हैं माथे पे, आपने पूरे मुंह पे लगा लियो? बोले ऐसे हवा से बन के जाएंगे, हाउ बिलाऊ से बन के जाएंगे, ऊट पटांग बन के जाएंगे, तो बिहारी जी के सामने जैसे ही जाएंगे तो बिहारी जी को हंसी आ जाएगी, और यदि हमारे इस रूप से उनको हंसी आ जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम बिहारी जी के सामने जाकर उनको हंसा तो दें थोड़ा सा, वो मुस्कुरा जाए हमको देख के, ऐसा वेश धारण करते हैं। ये कलयुग है महाराज, यहां पे भले ही बहुत सारे दोष हैं, लेकिन गुण के भाव देखोगे ना तो इस कलयुग में जो गुण है वो अन्यत्र किसी युग में नहीं है। यहां पर केवल कीर्तन भगवत प्राप्ति करा देता है, ये इस कलिकाल का भाव है। नारद जी महाराज कहने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, तुम खेद मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों को युवा करने की कोई ना कोई युक्ति ढूंढ के लाऊंगा। नारद जी महाराज ने उनके पुत्रों को गीता का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया। जितनी देर पाठ होता था उतनी देर ज्ञान वैराग्य युवान हो जाते थे, लेकिन जैसे ही पाठ पूर्ण होता फिर से वृद्ध हो जाते। नारद जी महाराज बोले कुछ तो गड़बड़ है। तब नारद जी ने भगवान का स्मरण करते हुए जब ध्यान लगाया तो आकाशवाणी हुई कि नारद सत्कर्म करो इनके लिए। नारद जी बोले सत्कर्म? गीता पाठ, वेद वेदांत पाठ, ये सत्कर्म नहीं है? इसका मतलब भगवान कुछ और करवाना चाहते हैं। तो सत्कर्म क्या है ये पूछने के लिए नारद जी महाराज सब जगह घूमते 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 पहुंचे बद्रीनाथ। तब बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। यहां से हमने शुरू करी थी बात, और नारद जी ने अपनी पूरी चिंता बता करके अब बता दिया, बोले ये मेरी चिंता का कारण है, इसलिए मेरा चेहरा उतरा हुआ है। अब मुझे बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? मैं क्या करूं जिससे ज्ञान वैराग्य युवान हो जाए? मैं पृथ्वी के बाकी लोगों के भाव नहीं बदल सकता, लेकिन मैं भक्ति महारानी को प्रसन्न करना चाहता हूं। भगवान अब मुझे बताइए सत्कर्म क्या है? तब सनत कुमारों ने 5 सत्कर्म बताए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कौन कौन से? कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका।
पहले 4 सत्कर्म बताए। कौन कौन से? सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ, चौथा स्वाध्याय यज्ञ। पहला है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ क्या है? ठाकुर जी के भाव के लिए अनुष्ठान कराना, ब्राह्मणों को बुला करके मंगल पाठ कराना, उनको द्रव्य दक्षिणा देना, ठाकुर जी की सेवा में जो व्यय करते हैं हम लोग, इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। ये पहला सत्कर्म है। क्यों? आपके एक अनुष्ठान कराने से कितनों का घर चल गया। फूल माला वाले के घर में पैसे चले गए, भोजन बनाने वाले के घर में चले गए, सब्जी वाले के घर में चले गए, व्यवस्था टेंट लगाने वाले के घर में चले गए, कितने वैदिक ब्राह्मणों का घर आपकी दक्षिणा से चल गया, कितने वैष्णवों को कथा सुनने को मिल गई, आदि आदि कितने भाव पुष्ट होते हैं। आपको अंदाजा लगाओ, लिस्ट बनाने बैठोगे तो पता लगाओगे कि हमारे अनुष्ठान से कितने घरों का कम से कम एक समय का भोजन तो चला होगा। तो इसलिए द्रव्य यज्ञ पहला सत्कर्म। दूसरा सत्कर्म क्या है? बोले तप यज्ञ। बोले तप यज्ञ जो होता है, तप का मतलब अपने शरीर को थोड़ी अव्यवस्थाएं देकर के भगवत भजन करना, इसको कहते हैं तप यज्ञ। ये द्रव्य यज्ञ से थोड़ा अच्छा है, थोड़ा श्रेष्ठ है। एक आसन पर बैठ करके, एक क्रिया में रह करके ठाकुर जी का बहुत देर तक स्मरण करना, यह तप यज्ञ है। तीसरा है योग यज्ञ। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब प्राणायाम आदि ये सब, यह भी योग है, लेकिन यह ही योग नहीं है। योग क्या है? योग का मतलब होता है मिलना। जैसी पता चली भाटापारा में कोई संत आए, तुरंत महाराज समय निकाल के पहुंच गए उनको प्रणाम करने, ये योग यज्ञ है। जैसी पता चला एक वैष्णव भक्त आए हैं हमारे शहर में, तुरंत चले गए उनसे मिलने के लिए। पता चला कोई कथाकार आए हैं तो उनकी कथा सुनने चले गए, ये सब योग यज्ञ है, यह भी सत्कर्म है। उसके बाद बताया स्वाध्याय यज्ञ। जो भी कुछ आप संत जनों से ग्रहण करते हो, भगवत जनों से, भागवत वक्ताओं से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से ग्रहण करते हो शब्द के माध्यम से, उसका घर जाके पुनः चिंतन करना, यह भी एक सत्कर्म है, स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन यदि तुम सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की बात करो तो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादि। यदि तुम सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म पूछ रहे हो नारद, तो सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा करवाना। क्यों? बोले उसमें द्रव्य यज्ञ भी हो जाता है, उसमें तप यज्ञ भी हो जाता है, उसमें योग यज्ञ भी हो जाता है, उसमें स्वाध्याय यज्ञ भी हो जाता है, जिसमें चारों यज्ञ एक साथ हो जाते हो। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है। किसी को धन देना यह बड़ा दान नहीं है। क्यों? थोड़ी देर बाद खर्च कर देगा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं। किसी को वस्त्र दे देना कोई बहुत बड़ा दान नहीं है, लेकिन किसी को ज्ञान दे देना ये सबसे बड़ा दान है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। धन का दान दिया खर्च हो जाएगा, वस्त्र का दान दिया एक दिन पुराने हो जाएंगे, अन्न का दान दिया जब तक भूख मिट गई तब तक तो बढ़िया, जैसी भूख लगी आपका दान का महत्व खत्म। लेकिन ज्ञान का दान बोले एक बार दिलाओगे जीवन भर उसके पास रहेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम